हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं बिहार दरोगा का एडुटेरिया का सेट करने के लिए। इसमें टोटल 15 सेट है, तो वन बाय वन में सारे वीडियो में एक सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है। तो चलिए आज 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी तो नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। तीसरा है, सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो सिंधु घाटी के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों का पालन किया करते थे। और लास्ट है, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। तो यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार और सब की खेती भी करते थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। और ऑप्शन डी है सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला क्वेश्चन, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदेय, पल्लीछानंदम, सालाभोग और वेलनगाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लीछानंदम। अगला क्वेश्चन, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तमिल, तेलुगु, संस्कृत या हिंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो मुद्रा राक्षस जो संस्कृत भाषा में लिखी एक नाटक है। इसका हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी, अकबर, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। 1656 ईस्वी से शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठा एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को भारतीय आधुनिक स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? वर्ष 1853 में, 1854 में, ऑप्शन सी 1855 में या ऑप्शन डी 1856 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य के अवध का विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, C.R. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने या फिर रवींद्रनाथ टैगोर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? रवींद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत के मुक्ति, इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी? महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1867 में,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1870 में, ज्योतिबाई फुले द्वारा 1873 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबाई फुले द्वारा 1873 में। अगला क्वेश्चन, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? हुसैन शाह सड़की, इब्राहिम शाह सड़की, सिकंदर शाह या मलिक अहमद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह सड़की। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? 1/2 भाग, 3/4 भाग, 1/4 भाग या 1/5 भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/2 भाग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा और अवसर या अवसर और अभिव्यक्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? स्वर्ण सिंह समिति, मल्होत्रा समिति, नरसिंहम समिति या अशोक मेहता समिति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 को अनुच्छेद 51 को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, या गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, या ऑप्शन डी, वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। अगला क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 97 संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन या 98 संविधान संशोधन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91 संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या फिर नीति आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 241 या फिर अनुच्छेद 231? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 231 जो है सो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है, और अनुच्छेद 241 जो है सो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है सांसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा या फिर लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं? केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज
स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस या कंबोडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 18 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 24 जनवरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? लद्दाख, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। लोसूंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्योहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। तो भूटिया एवं लेप्चा जनजाति जो है सो सिक्किम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन, सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर गोवा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। सूरजताल, रेणुका, नाको झील इत्यादि सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीविकीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? 21.50%, 13.33%, 31.33% या 33.33%? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33.33% वो भारत में वन क्षेत्र होने चाहिए। तो आज के सेट में बस इतना ही। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी सेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।